हेलो दोस्तों, आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं और आरएलसी सर्किट से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को टाइटल में लिख देता हूँ, इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ आर एल सी सर्किट्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ आर एल सी सर्किट। तो सबसे पहला सर्किट देखते हैं। देखिए पहला सर्किट है आपका इस तरीके से बना हुआ है। पहले मैं बना देता हूँ। एक रजिस्टर है R1, एक रजिस्टर ये है R2। यहाँ से बिना किसी लोड के, ठीक है, V0 लिया जा रहा है। V0 आउटपुट वोल्टेज और VI इनपुट। ठीक है, जब हम इसको ओपन रखते हैं तो ये कहलाता है नो लोड कंडीशन, नो लोड। ठीक है, R1 R2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। आप यहाँ पे KVL लगा सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा के, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, करंट I यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट I ये फ्लो हो रही है। तो ये क्योंकि नो लोड है, यहाँ पे कोई भी किसी तरह का लोड नहीं लगाया गया है या इन दोनों टर्मिनल्स पे, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पूरा करंट जो होगा वो कहाँ फ्लो हो जाएगा, R2 में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा I हो गया। ठीक, देखिए तो हमने यहाँ पे KVL लगाया तो क्या होगा, देखिए VI माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। अब आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे माइनस क्यों लगाया। देखिए क्योंकि करंट जो फ्लो होता है हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है। ठीक है, करंट जो होता है वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका VI जो है और फिर हाई से लो में जा रहा है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है ना, इसीलिए ये नेगेटिव साइन हमने लगाया है। ठीक है, ये चीज़ ये आ गया समझ में। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, VI इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है ना। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब हमको V0 निकालना है, तो V0 क्या होगा, V0 क्या होगा, V0 मीन्स माइनस, यहाँ पे हमको अब ये मतलब आपका आप KVL लगा दीजिए या डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो कि V0 इज इक्वल्स टू I इंटू R2, V0 माइनस IR2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, है ना। तो V0 क्या हो गया आपका, I इंटू R2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये जो I की वैल्यू है हमको क्या निकालना है, इनपुट आउटपुट रिलेशन, मतलब क्या क्या निकालना है हमको, V0 और VI में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो V0 क्या हो गया आपका I इंटू R2 और ये, तो VI इनपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू, I की जगह में क्या रख सकता हूँ, V0 अपॉन R2, और यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, R1 प्लस R2। ठीक है, यह है समझ में। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V0 अपॉन VI इज इक्वल्स टू V0 अपॉन I
इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये आया समझ में, ये चीज है। अब मान लीजिए मैंने अब देखिए, अब मैंने इसमें मान लीजिए मैंने इनपुट दिया, ठीक है, मैं इसमें इनपुट देना चाह रहा हूँ, देखिए, और वो इनपुट फंक्शन है इम्पल्स फंक्शन या डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन आपने इनपुट दिया इसमें, ठीक है, मतलब वी आई जो है क्या है, डेल्टा टी है, ठीक है। तो वी नॉट क्या होगा, वी नॉट क्या होगा, डेल्टा टी इंटू बेसिकली R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही होगा, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टी आप देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर्टी, ये मैंने इनपुट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ डेल्टा फंक्शन की। देखिए प्रॉपर्टी क्या है डेल्टा फंक्शन की, कि जब भी आप डेल्टा फंक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये जो डेल्टा फंक्शन है वो क्या हो जाता है, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी इज नथिंग बट डेल्टा फंक्शन टी डिवाइडेड बाय अल्फा, ये हो जाता है, ठीक है। तो अब यही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, ये पूरा अल्फा हो गया, ये पूरा अल्फा मान लिया मैंने, ठीक है। तो वी नॉट क्या हुआ अब आपका, ठीक है, ये पूरा इसको मैं अल्फा मान लूँ तो क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, इसको मैं इस तरीके से लिखूँ तो ज़्यादा सही है, इसको आप ये प्रोसीजर थोड़ा फॉलो करिएगा क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रोबेबिलिटीज़ में ये ज़्यादा ट्रेडिशन चलता है इसका। आप इसको ऐसा लिखिएगा, टी डिवाइडेड बाय अल्फा, ठीक है। अब ये पूरा अल्फा है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट बताइए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय R2 इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपका V नॉट रिस्पॉन्स होगा जब भी आप इसमें इस सर्किट में, इस रेजिस्टिव सर्किट में आप इम्पल्स फंक्शन को इनपुट दोगे, ठीक है। ये आपका आंसर है। इनपुट आउटपुट रिलेशन तो यही है, ये आपका फाइनल बेसिकली मेन आंसर तो यही है। लेकिन जैसे आपसे कोई पूछ ले कि जब मैंने वी आई को डेल्टा टी दिया है, इम्पल्स फंक्शन दिया है, ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आए समझ में, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब एक दूसरा सर्किट मैं बनाता हूँ। अब देखिए, अब ये तो ठीक है, काफ़ी लोग इसको कर लेंगे। अब दूसरे सर्किट में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रजिस्टर और ऐड कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, सर्किट अब थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। ये R1, ये R2 और मैंने एक और यहाँ पे R3 ये बना दिया, ठीक है। ये आ गया V नॉट, ये VN, ठीक है। अब इस सर्किट को आपको बनाना है, कैसे बनाओगे, देखिए, इस सर्किट को बनाने के लिए क्या करोगे आप, देखिए, एक तो होता है R2 और R3 क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उससे भी एक आप RT मतलब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखे जो सर्किट बनेगा उससे भी बना सकते हो, ठीक है ना, है ना। तो देखिए, इसका पहले रिलेशन क्या था, आप पहले मैं यदि ऊपर जाऊँ
इसका रिलेशन क्या था, R2 बटे R1 प्लस R2, यही था, है ना, R2 बटे R1 प्लस R2। देखिए जब हमारे पास ये सर्किट था, R1 R2 V0 Vi, ठीक है, तो क्या था, V0 अपॉन Vi, R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। अब R2 और R3 क्या है, ये सब पैरेलल में है ना, तो ये दोनों चीज़ आपकी कहाँ आएंगी, दोनों जगह ऊपर आ जाएंगे एक्चुअली, ठीक है ना। देखिए कैसे इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यदि हम पहले नॉर्मल प्रोसीजर से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये करंट I मान लिया आपने, ठीक है, और I यहाँ पे देखिए, अब ये R2 और R3 है, ये I फ्लो हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, I फ्लो हो रही है, लेकिन इस ये जो I है इस रेजिस्टिव नेटवर्क में क्या होगी, I फ्लो नहीं होगी, इसमें क्या फ्लो होगी, ये मैं I यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे होगी लेट्स से ये I2 और यहाँ पे फ्लो होगी I3, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हुआ, I2 प्लस I3, आए समझ में ये चीज, ठीक है, आ गया। अब देखिए अब चूंकि अब ये दोनों चीजें बराबर है, देखिए क्या क्या चीजें बराबर हैं, जो I2 R2 है, ये जो वोल्टेज है ये बराबर है R3 I3 के, ठीक है, ये दोनों बराबर है, और I की जगह हम क्या रख सकते हैं, I2 I3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, I2 R2 बटे R3, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। मतलब इसको एक तरीके से और मैं आपको कहूँ तो ऐसा लिख सकते हैं, यदि मैं R2 से डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, तो 1 अपॉन 1 प्लस R1 बाय R2, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। तो देखिए इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं भी पहले डायरेक्ट आपको बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी ज़्यादा टाइम वो नहीं रहता है। तो जैसे इस केस में क्या है, R2 और R3 है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या होगा, 1 ओवर R, लेट से इसको मैं क्या नाम दे दूँ, R4 नाम दे दूँ, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर 1 ओवर R, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ये कितना हो जाएगा, R2 प्लस R3 बटे R2 R3, यही हो जाएगा R4। अब देखिए इस सर्किट में हम क्या निकाल सकते हैं, ये आप डायरेक्ट रख सकते हो यदि चाहो तो, R4 मतलब कि क्या हुआ, V0 अपॉन VI इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस R1 तो ऊपर आएगा ही आएगा, नीचे इक्विवेलेंट R4 आ जाएगा, ठीक है। तो R4 की वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू, ओह सॉरी, ये 1 ओवर R4 है ना, तो मीन्स 1 ओवर R4 मतलब आपका ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से, 1 प्लस R1 बटे R4, 1 बटे R4 इज दिस, तो ये हो जाएगा आपका 1 R2 R3 R2, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, R2 प्लस R3 बटे R2 R3, ये, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट रिलेशन होगा इस सर्किट के लिए,
ठीक है। यदि आप नॉर्मल प्रोसीजर से चलना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया। अब देखिए नॉर्मल प्रोसीजर से आपको करना है, सॉल्विंग सर्किट से करना है, तो ऐसे कर दो वी आई माइनस आई आर वन माइनस आई टू आर टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब आई की वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू है ना, आई की वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू पता है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप सिंपली आई की वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पे ये जो आई है ये आप यहाँ पे पुट करोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी नॉट नहीं है लेकिन, ठीक है, वी नॉट नहीं है, तो आई टू को आपको क्या लिखना पड़ेगा, वी नॉट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो आई टू होगा, ये जो आई टू आएगा, आई टू क्या है बेसिकली, वी नॉट अपॉन आर टू, वी नॉट अपॉन आर टू। ठीक है। तो इस टर्म में आप पहले तो आई को रख देना, फिर आई वी नॉट अपॉन आर टू रख देना, तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये तो चलिए ठीक है आपने कर लिया, लेकिन इसको आप और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यदि आप कोई मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ। देखिए अब मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट आपको दे दिया, थोड़ा कठिन सा, तो आप कैसे बनाओगे। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे आर वन दे दिया और यहाँ पे लेट से मैंने सी वन दे दिया। अब आप कैसे निकालोगे वी आई और वी नॉट। ठीक है। बेसिक तो आपको नॉर्मली याद है, रजिस्टिव के केस में क्या था, आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। ठीक है। अब आर यहाँ पे रजिस्टर की जगह सी वन दे दिया, तो हम इसका क्या करेंगे, इफेक्टिव इम्पीडेंस निकालेंगे। तो इफेक्टिव इम्पीडेंस क्या होगा सी वन का, इफेक्टिव इम्पीडेंस मतलब ये आपका जो कैपेसिटर है यहाँ पे सी वन, इसका इफेक्टिव इम्पीडेंस हो जाएगा 1/1 जे ओमेगा सी वन, ये 1/जे ओमेगा सी वन, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। और इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में इफेक्टिव इम्पीडेंस जे ओमेगा एल। ठीक है। यदि ये L1 है तो ये L1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसको मैं ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, R1 वी आई, ये हो गया आपका 1/जे ओमेगा सी वन, ये वी आई और ये वी नॉट। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या मुझे आउटपुट और इनपुट रिलेशन निकालना है, तो वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल्स टू आर टू मतलब ये पूरा जे ओमेगा सी वन बटे, या और इसको सिंपल तरीके से अपन कर लेते हैं। चलिए इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/1 प्लस R1 बटे R2, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको अपन वैसा ही, इसको अपन ऐसा ना लिख के वैसा करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस R1 बटे R2 मतलब 1/जे ओमेगा सी वन। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस R1, ये ऊपर चला जाएगा, जे R1 ओमेगा सी वन, ये होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिलेशन। आगे समझ में ये चीज, ठीक है ना। ठीक है। और इसी को टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, R1 C1 के प्रोडक्ट को, R1 C1 इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो हो गई। चलिए अब इसमें ये जो हमने ओमेगा लिखा है, ये बेसिकली क्या है, ये जो है वी आई की फ्रीक्वेंसी है, वी आई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज। अब मैं आपको बोलूं कि इस तब मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए इसको मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दूं तो क्या होगा। देखिए
R2/R1+R2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप R1/R1+R2 मत कर दीजिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट याद नहीं, गलत हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो V0/Vi R2/R1+R2, ठीक है। अब सर्किट है, मान लीजिए ये इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, मान लीजिए ऐसा सर्किट दे दिया आपको, ठीक है, Vi और V0, ये है L और ये C। तो इफेक्टिव इम्पीडेंस निकाल लगा देंगे पहले तो इफेक्टिव इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, J⍵L, और ये क्या हो जाएगा 1/J⍵C, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। ये V0 हो गया, ये Vi हो गया, ठीक है। तो V0/Vi, ये बेसिकली क्या है, ये R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है या R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको और सिंपली अपन ने लिखा था 1/1+R1/R2, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/1+R1 मतलब J⍵L बटे R2 मतलब 1/J⍵C, ठीक है। इसको अपन और सॉल्व करोगे तो 1/1+J²⍵²LC, ठीक है, J²⍵²LC। अब देखिए J क्या होता है, बेसिकली √-1, ठीक है, और इसका J² कर दिया मतलब √-1 इंटू √-1, तो ये कितना बचा, रूट से रूट तो चला ही गया है ना, तो आपका क्या हुआ, कितना होगा J², आपका 1, करेक्ट ना, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो J² आपका 1। आप जब तक इस सर्किट को देख लीजिए, वन होगा कि कुछ और होगा, बताइए। देखिए आप जब भी ऐसे कंफ्यूज हो जाए तो कैसे लिखोगे, देखिए ये कितना है, अब जैसे आप कंफ्यूज हो जाए यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए ये कितना है, √-1, ठीक है। तो जब भी किसी आपका x √ होता है तो आप इसको क्या लिखते हो, x/1/2, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 1/2, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर ही तो करना है दोनों तरफ, स्क्वायर करना है, J² है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -1, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 1/1 - ω² LC,
ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज कभी कभी इसको आपकी ऑक्सीडेशन फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल देते हैं। तो एल सी इक्वल्स टू, इसको हम क्या कर देते हैं, 0 बोल देते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। तो ओमेगा अंडर रूट आ जाएगा ओमेगा, इसको सॉल्व कर दो ओमेगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें मैंने मान लीजिए अभी एक था, अब मैंने अभी ये रिलेशन आया है अभी। अब मान लीजिए मैं इसको उल्टा कर दूं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है ना कि सर यदि हम इसको उल्टा कर दें तो क्या होगा। ठीक है ना। देखिए, अब मैं इसको यदि उल्टा कर दूं, थोड़ा सा सर्किट को उल्टा कर दूं तो क्या होगा। देखिए क्या चेंज आएगा। ये मतलब यहाँ पे अभी L लिया था, यहाँ से C ले लिया और यहाँ L ले लिया। देखिए अब आप सोचिए क्या चेंज आ सकता है यहाँ पे। यहाँ पे C, ये L। ठीक है, ये हो गया आपका 1/j⍵c। ये इफेक्टिव इम्पिडेंस जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, j⍵L। ठीक है, ये V0। तो सॉल्व किया तो क्या होता है, V0/VI 1+1 R1/R2। ठीक है ना, यही होता है। देख लीजिए, यदि भूल गए हो तो 1+R1/R2। ठीक है, अब ये क्या था, ये बेसिकली R1 ही है, ये R2 है ना। जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं। तो 1+R1 मतलब 1/j⍵c बटे j⍵L, ठीक है, बटे 1 ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1+1 j² ⍵² LC। ठीक है, 1 माइनस 1/ω² LC। ठीक है, अब इसको इक्वेट टू 0 किया मान लो डिनोमिनेटर को, तो कितना बचा, 1 = 1/ω² LC। ω² को यहाँ लाए तो 1/LC, तो ओमेगा = √1/LC। ठीक है, तो दोनों ही केस में लगभग जो फ्रीक्वेंसी है ऑक्सीडेशन फ्रीक्वेंसी वो आपको 1/√1/LC मिल रही है ना। ये चीज़ है। अब इसको आपको एक और जैसे एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज में आपको दे देता हूँ कि मान लीजिए अब आपको कैसे सॉल्व करना है। एक जैसे अब आपको इस तरीके का सर्किट दे दिया तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, मान लीजिए आपको इस तरीके का सर्किट दे दिया, कि अब आपको जैसा भी कोई सर्किट दे आप आराम से इसको कर सकते हो। R1 और मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया, यहाँ पे कैपेसिटर दे दिया। ठीक है, लेट्स से C1। ठीक है, और यहाँ से आपको V0 और ये VI निकालना। तो कैसे निकालोगे इसको, कैसे करोगे, इसको कैसे करेंगे हम, ये सर्किट दे दिया है तो कैसे करोगे, कैसे करेंगे हम। देखिए, इफेक्टिव इम्पीडेंस इसका क्या हो गया, j⍵L1, ये तो R1 ही रहेगा, और इसका हो गया 1/j⍵C1। अब सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कर देंगे ये चीज़ को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीन्स लेट से R2 ही, इसको हम Z2 बोल देते हैं। तो Z2 ये ओवरऑल जो इम्पीडेंस आएगा, तो 1/R1 प्लस 1/j⍵C1, तो ये हो जाएगा j⍵C1। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो 1 + j⍵C1 R1/R1
ठीक है। तो Z2 बराबर बेसिकली 1/Z2 आपका ये हो गया। अब V0 अपॉन वी आई क्या होता है, 1/1 प्लस R1 बटे R2, ठीक है। तो 1/1 प्लस R1 मतलब जी ओमेगा L1 इंटू 1/R2 इज दिस 1/Z2 बेसिकली इज दिस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 बटे R1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इनपुट आउटपुट रिलेशन एक कॉम्प्लिकेटेड RLC सर्किट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दूं तो आप इसका भी आराम से निकाल लोगे। देखिए, जैसे यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ रजिस्टर लगा दिया, फिर यहाँ कैपेसिटर और फिर एक इंडक्टर लगा दिया, और फिर यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, ठीक है। ये V0, ये VI, ये मतलब बना दिया एक सर्किट। ये रजिस्टर, कैपेसिटर C1 R1 C2 L1 और ये L2, ठीक है। तो इसका पहले आप निकाल लीजिए पूरा इफेक्टिव इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, 1/R1, लेट से इसको हम Z1 बोल दें, Z2 बोल दें जैसे हम पहले बोले थे, प्लस C2 और L1, इसका क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, सीरीज में है तो ये हो जाएगा, पहले तो 1 तो आएगा ही आएगा, तो J ओमेगा L1 प्लस 1/J ओमेगा C1, ठीक है, ये चीज, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, प्लस 1/J ओमेगा L2, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका पूरा निकल जाएगा। फिर बस इसको आप यूज़ कर लीजिएगा, V0 अपॉन VI 1/1 प्लस R1 बटे Z2। इससे आपको किसी भी कॉम्प्लिकेटेड RLC सर्किट का इनपुट आउटपुट रिलेशन मिल जाएगा, ठीक, ये चीज़ है। चलिए, तो वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मेरे एफर्ट आपको पसंद आए होंगे, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि इससे मैं मतलब आप सभी को स्टडी के लिए मोटिवेट कर सकूं और आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। थैंक यू।